सैमसंग का S24 FE और सैमसंग का ये A56, इन दोनों में से कौन सा मोबाइल लेना सही रहेगा आज के तारीख में और आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके 100% डाउट क्लियर कर देंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करें स्पेक्स से, तो S24 FE आपको दो वेरिएंट में दिखाई देगा, 8GB एंड 128GB, 8GB एंड 256GB। LPDDR5X आपको दिखाई देगा और UFS की बात करें तो 128GB में आपको 3.1 UFS स्टोरेज दिखाई देगा और 256GB में आपको UFS 4.0 दिखाई देगा, जो आपका थोड़ा ज़्यादा स्मूथली चलेगा। लेकिन A56 की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट दिखाई देंगे, 8GB एंड 128GB, 8GB एंड 256GB, 12GB एंड 256GB। रैम की बात करें तो LPDDR5 आपको दिखाई देगा और UFS आपको 3.1 ही दिखाई देगा सभी वेरिएंट्स में, जो लिमिटेड है। प्रोसेसर की बात करें तो S24 FE में आपको Exynos का 2400E प्रोसेसर दिखाई देगा, जिसका अंतुतु स्कोर लगभग 16 लाख के अराउंड चला जाता है। और A56 में आपका 1580 प्रोसेसर आपको दिखाई देगा Exynos का, जो 4 नैनोमीटर बेस है। इसका परफॉर्मेंस 9 लाख तक चला जाता है। BGMI पे आपको इस पे सिर्फ 50 FPS के अराउंड ही मिलेंगे, लेकिन S24 FE में आपको लगभग 90+ FPS आराम से मिल जाएंगे। Exynos का प्रोसेसर होते हुए भी इतना परफॉर्मेंस निकालना ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे ख्याल से। S24 FE बेटर ऑप्शन निकल के आता है। डिस्प्ले की बात करें तो S24 FE में आपको डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले दिखाई देगा, जो 6.7 इंचेस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। और A56 में आपको 6.7 इंचेस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिखाई देगा। और कंपैरेटिवली भी अगर हम बात करें तो डायनेमिक एमोलेड 2X ये थोड़ा बेटर डिस्प्ले है, फ्लैगशिप मोबाइल में ही आता है सैमसंग के, तो कंटेंट व्यूइंग के मामले में ये थोड़ा बेटर निकल के आता है। पिक ब्राइटनेस की बात करें तो 1900 निट्स तक आपको दोनों में दिखाई देगा। डिस्प्ले में प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो गोरिल्ला विक्टस प्लस आपको दोनों में ही दिखाई देगा, जो अच्छी बात है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो बैक में ग्लास और साइड में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम दोनों में दिखाई देगा, लेकिन हाँ, इस बिल्ड के वजह से यहाँ पे वेट भी बढ़ जाता है। S24 FE में 213 ग्राम आपको वेट दिखाई देगा और A56 में यहाँ पे कम है वेट, 198 ग्राम ही दिखाई देगा, जो सच में अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें बैटरी की तो 4700 mAh ही आपको सिर्फ बैटरी दिखाई देगी, जो 25 वाट वायर एंड 15 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है S24 FE में। और A56 में आपको 5000 mAh की बैटरी दिखाई देगी, जो 45 वाट वायर चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता, जो एक फ्लैगशिप फीचर है S24 FE में आपको मिलता है। तो बैटरी के मामले में यहाँ पे A56 आगे है, लेकिन फीचर की बात करें वायरलेस चार्जिंग की तो यहाँ पे S24 आगे है। नेक्स्ट बात करें कनेक्टिविटी की तो दोनों ही 5G के साथ आते हैं। NFC का सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगा। सैमसंग का टैप एंड पे फेमस है, आपको पता होगा, वायरलेस पेमेंट के लिए। डुअल सिम कार्ड सपोर्ट आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देंगे, एक ई सिम भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैमरास की अगर हम बात करें तो S24 FE में फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल और रियर की बात करें तो 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो जो 3x के साथ आता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे टेलीफोटो का डेडिकेटेड लेंस होने की वजह से पोर्ट्रेट मोड के भी यहाँ पे आप फोटोज ले सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया आते हैं। एक फ्लैगशिप के फोटोज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ऑन दी अदर हैंड A56 में आपको 12 मेगापिक्सल सेल्फी एंड रियर की अगर हम बात करें तो 50 मेगापिक्सल मेन, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो पोर्ट्रेट के बहुत ही फ्लैगशिप लेवल के फोटो आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते, जो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे विन जाता है S24 FE की तरफ। इवन अगर हम वीडियोग्राफी की भी बात करें तो 4K 60 FPS आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको दिखाई देंगे S24 FE में, और रियर में आपको 8K 30 FPS भी मिल जाएगा। और A56 में आपको सिर्फ 4K 30 FPS ही मिलेगा फ्रंट एंड रियर में, जो सच में डाउनग्रेड है अगर हम कंपेयर करें S24 FE से। तो कैमरास के मामले में यहाँ पे S24 FE बाजी मार लेता है। OS एंड UI की बात करें तो इन द बॉक्स आपको S24 FE Android 14 के साथ, One UI 6.1 के साथ, अभी इसका One UI 8 का भी अपडेट आ चुका है, जो Android 16 बेस है, और 5 साल के अपडेट इसके बचे हैं, क्योंकि टोटल 7 ईयर्स के अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस किए गए हैं। ऑन दी अदर हैंड A56 आपका Android 15 के साथ आता है, इसका भी यहाँ पे One UI 8 का अपडेट आ चुका है, और ये मोबाइल 1 साल नया होने की वजह से और यहाँ पे टोटल 6 ईयर के अपडेट होने की वजह से इसके भी अभी भी 5 साल के अपडेट बचे हैं। तो दोनों के यहाँ पे 5 साल के ही अपडेट बचे हैं, जो आपको पता होना चाहिए। मल्टीमीडिया की बात करें तो दोनों में आपको ड्यूअल स्पीकर दिखाई देंगे, स्टीरियो स्पीकर के साथ ये आते हैं। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसके लिए रिकमेंडेड होंगे, तो अगर आप एक बैटरी के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं तो A56 के साथ जाइए, वरना यहाँ पे सभी फीचर में आपका S24 FE आगे निकल जाता है। तो पूरे वीडियो का अगर समराइज करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है। S24 FE की बात करें तो प्रोसेसर बहुत ही टॉप नॉच है, कैमरास बहुत ही एक्सेलेंट है, डिस्प्ले बहुत ही
एडवांस है, AI के फीचर के साथ भी ये आते हैं। वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है क्योंकि 30,000 के अराउंड ये बहुत ही बेस्ट मोबाइल है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो 6 to 7 आवर आपको दिखाई देगा। IP68 के साथ आता है, वहाँ पे A56 आपको IP67 के साथ ही मिलता है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इसमें मिलेगा जो वहाँ पे नहीं है। लेकिन कॉन्स की अगर हम बात करें तो S24 FE आपको थोड़ा स्लाइटली हेवी लग सकता है और यहाँ पे बेजल्स भी थोड़े ज़्यादा है, लेकिन कुछ दिनों में आप इससे यूज टू हो जाओगे। वहाँ पे ऑन द अदर साइड A56 में यहाँ पे थोड़े बेजल्स कम है, लेकिन फिर भी बेजल्स है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ 25 वाट का ही मैक्स चार्जिंग है यहाँ पे S24 FE में, जो यहाँ पे प्रोज में चला जाता है। 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है यहाँ पे A56 में, लेकिन यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है A56 में, जो इसका कॉन में चला जाता है। दोनों ही मोबाइल बॉक्स विदाउट चार्जर आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, और ब्लॉटवेयर एंड एड्स आपको A56 में ज़्यादा मिलेंगे, जो आपको पता होना चाहिए। तो इफेक्टिव प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30,000 के अराउंड आपको S24 FE और 35,000 के अराउंड A56 दिखाई देगा। तो यहाँ पे A56 प्राइसी मोबाइल है जो इसका कॉन में चला जाता है। 35,000 के अराउंड में इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, और 30,000 के अराउंड S24 FE बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बन जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छे फीचर के साथ ही आता है। डिस्प्ले बहुत ही टॉप नॉच है, प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बेटर है, वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है, कैमराज भी बहुत ही टॉप नॉच है, और वीडियोग्राफी में भी ये यहाँ पे बेस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल पैकेज की बात करें तो S24 FE एनी टाइम बेटर मोबाइल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप कौन सा मोबाइल लेना पसंद करेंगे। रेटिंग्स की बात करें तो डिज़ाइन से लेकर बैटरी तक आपको सभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो हमारे पर्सनलाइज रेटिंग है, और डिटेल वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।